आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए 2.2 ऑफ मैथ्स 9th क्लास के लिए NCERT का 2.2। तो ये हमने पॉलिनोमियल चैप्टर करना है। तो पॉलिनोमियल कहते किसे हैं ये तो आपको पहले से ही पता है। तो अब हमें 2.2 स्टार्ट करनी है। बिल्कुल भी आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि बीच बीच में जैसे जैसे कुछ कॉन्सेप्ट्स याद आते रहते हैं मैं वो आपको बताता रहता हूँ। तो सबसे पहले 2.2 में हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 1 है ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर। पेन तो चल ही नहीं रहा। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ था 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू 1 एंड एट x इज इक्वल्स टू 2। तो बस हमें कुछ नहीं करना है, बस ये वैल्यूज़ इसमें सब्स्टिट्यूट करनी है और हमें आंसर ले लेना है। तो जैसे फर्स्ट पार्ट का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, हमें x की वैल्यू दी हुई है 0, तो बस x की जगह हमें 0 सब्स्टिट्यूट कर देना है और सिंप्लीफाई कर देना है। ठीक है, तो 5 इंटू 0 तो 0 ही होगा, 4 इंटू 0 स्क्वायर इज ऑल्सो 0, दैट इज़ 3। तो फाइनल आंसर हो गया 3। अब सेकेंड पार्ट में हमें x की वैल्यू दी हुई है -1, तो अब हम इसमें x की जगह -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे। 4x स्क्वायर प्लस 3, 5 इंटू -1, 4 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 3, 5 इंटू -1 इज़ -5, -4, -1 का स्क्वायर, देखो स्क्वायर होगा तो पॉजिटिव आएगा, इवन पावर होती है तो पॉजिटिव आता है। तो -5 -4 प्लस 3, ये दोनों माइनस के ऐड हो जाएंगे, -9 प्लस 3, दैट इज़ -6। इसी तरह से थर्ड पार्ट भी आप ट्राई करेंगे तो x की जगह हमें 2 डालकर हमें आंसर मिल जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए ये हमारा सेकंड पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन का मैंने फर्स्ट पार्ट लिखा है, इसमें निकालना है p ऑफ 0, p ऑफ 1, p ऑफ -2। तो ये हमें वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है और ये हमें एक फर्स्ट पार्ट जो दिया हुआ है वो है p ऑफ y, y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। तो देखिए इसको और इसको कंपेयर करेंगे, p ऑफ y यहाँ है p ऑफ 0, इन तीनों की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, p ऑफ 0, p ऑफ 1, p ऑफ 2। मतलब जब p ऑफ 0 निकालेंगे तो y हमारे लिए 0 हो जाएगा, तो यानी कि p ऑफ 0, y की वैल्यू 0 डाल देंगे, 0 प्लस 1, तो फाइनली ये 1 बचेगा। जब हमें p ऑफ 1 निकालना है तो y की जगह देखिए ना, कंपेयर करेंगे तो p के बाद ब्रैकेट में 1 है, p के बाद ब्रैकेट में y है, तो मतलब y का वैल्यू 1 हो गया। यानी कि अब हम इसमें y की जगह 1 डालने वाले हैं, 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, तो ये हमारा p ऑफ 1 आया 1, ये 1 प्लस माइनस ये तो कट गए, 1 प्लस का 1 माइनस का 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। सिमिलरली अब हमें p ऑफ 2 निकालना है, p ऑफ 2 मतलब अब हमें y की जगह इसमें 2 डाल देना है, तो 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 स्क्वायर इज़ 4 माइनस 2 प्लस 1, कैसे भी कर लो, पहले प्लस वालों को जोड़ लो, 4 प्लस 1 इज़ 5, 5 माइनस 2 इज़ 3, या ऐसे कर लो 4 माइनस 2 4 माइनस 2 2 बचेगा, प्लस 1 3, तो कैसे भी कर सकते हैं, वट एवर यू वांट। ठीक है, इसका एक पार्ट और करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। इसके 4 पार्ट हैं, 4 में से मैं आपको एक और करा देता हूँ, 2 मैं करा देता हूँ, 2 आप ट्राई कीजिएगा, थोड़ा सा आप खुद से भी करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं इसका फोर्थ पार्ट करा रहा हूँ, p ऑफ x माइनस 1 एंड x माइनस x प्लस 1। तो हमें दिया हुआ है फोर्थ पार्ट है इसका, p ऑफ x इज़ x माइनस 1 एंड x प्लस 1। तो कुछ नहीं करना है, पहले तो हमें p ऑफ 0 निकालना है, p ऑफ 0 यानी कि x की जगह हम 0 डाल देंगे। वहाँ क्वेश्चन में y था तो इसलिए y की वैल्यू को 0 लिया था, यहाँ क्वेश्चन में x है तो x की वैल्यू को 0 लेंगे। तो 0 माइनस 1, 0 माइनस 1, 0 प्लस 1, 0 माइनस 1 इज़ -1 एंड 0 प्लस 1 इज़ 1, फाइनली कितना आया -1, यानी कि p ऑफ 0 इज़ -1। नाउ अब हम डालेंगे इसमें p ऑफ 1, मतलब 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 एंड 1 प्लस 1। तो p ऑफ 1 माइनस 1 इज़ 0 एंड 1 प्लस 1 इज़ 2, तो p ऑफ 1 ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। नाउ p ऑफ 2, यानी कि अब हमें इसमें 2 डालना है, तो 2 माइनस 1, 2 प्लस 1, दैट इज़ 2 माइनस 1 इज़ 1 एंड 3, 3 1 ज़ा 3। तो ये हमारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं। मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा, अब आप बाकी के क्वेश्चन इसके जो पार्ट्स हैं वो आप ट्राई कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 का मैंने फर्स्ट पार्ट लिखा है जिसमें हमें फाइंड आउट क्या करना है। इसने बोला है कि वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट दैम। तो ये किसने बोला है, हमें ये चेक करना है कि ये जो हमें x की वैल्यूज़ दी हुई है ये इसका ज़ीरो है कि नहीं। अब ज़ीरो है कि नहीं थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। ज़ीरो है या नहीं का मतलब ये है x की वैल्यू ये डालनी। अभी हमने देखो पहले कोई पार्ट किया है, इससे पहले जो क्वेश्चन किया है x की वैल्यू डालने पर कभी कुछ आंसर आया, कभी कुछ आंसर आया, कभी कभी ज़ीरो भी आया था। तो बस हमें यही पता लगाना है x की जिस वैल्यू पर ये पॉलिनोमियल का आंसर पूरा ज़ीरो हो जाता है उस x की वैल्यू को इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो कहते हैं। एक और बार हम बात करते हैं इस बारे में कि x की जिस वैल्यू पर ये पूरा पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाए, पूरा ज़ीरो बन जाए, ठीक है, तो उस नंबर को, उस x की वैल्यू को हमें कहा जाएगा इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो। तो मतलब हमें x की वैल्यू इसमें -1/3 दी हुई है, इसमें सब्सटीट्यूट कर देते हैं -1/3, 3 इंटू -1, शायद ये प्लस है, क्वेश्चन में प्लस है, सॉरी, +1, 3 कैंसिल बाई 3, -1 + 1 दैट इज़ ज़ीरो। तो ये इसका ज़ीरो है, मतलब -1/3 इज़ द ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है, यानी कि हम इसमें लिखेंगे यस। चलिए एक और पार्ट करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो एक और पार्ट करने के लिए हमें इसका थर्ड पार्ट करते हैं। p ऑफ x इज़ x² - 1। x की दो वैल्यूज़ दी हुई हैं 1 एंड -1। तो हमें दो वैल्यूज़ दी हैं, मतलब इस पर दो पे ट्राई करेंगे हम। तो p ऑफ x, सॉरी x की जगह पहले हम 1 पे ट्राई कर रहे हैं। 1 1² - 1, 1² इज़ 1 -1 दैट इज़ ज़ीरो। तो ये यस है। चलिए -1 पे डाल लेते हैं। -1² मतलब इसमें -1 का स्क्वायर, आगे -1 है, -1 का स्क्वायर तो पॉजिटिव 1 ही होता है, 1 माइनस, तो ये हो गया यस। तो ये इसके ज़ीरोज़ हैं। चलिए एक रूट वाला कर लेते हैं ताकि आपको, बच्चों को अक्सर रूट वाले से डर लगता है। तो मैं इसका अब मैं करा रहा हूँ 6th पार्ट। p ऑफ x 7th है आई थिंक ये। p ऑफ x इज़ इक्वल्स टू 3x² - 1 और x की वैल्यू है -1/√3 एंड 2/√3। तो ये हमें क्वेश्चन करना है और इसको चेक करना है कि ये इसके ज़ीरोज़ है या नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हमें x के लिए ये डालनी है, फिर ये डालनी है, पहले वो डाल दो, वटेवर जो भी, कोई से भी आप डाल सकते हैं। तो -1/√3, 3 इंटू -1/√3² -1, -1 का स्क्वायर तो 1 होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा, -3 कैंसिल हो गया, हमारे पास बचता है 1 - 1 दैट इज़ ज़ीरो। अब हम चेक करेंगे p ऑफ x इज़ इक्वल्स टू 2/√3। तो p ऑफ x यानी कि x की जगह तो हमें 2/√3 डालना है ना, 2/√3, 3 इंटू 2/√3² -1, तो 3 इंटू 4, 2 का स्क्वायर तो 4 और ये 3 माइनस 3 कट गए, 4 - 1 इज़ 1। तो इस पे तो यस आया है और इस पे नो। ज़ीरो आएगा तो हम 4 - 1 इज़ 3, ज़ीरो आएगा तो ही वो उस नंबर का ज़ीरो कहलाएगा, अदरवाइज़ नहीं। तो ये हमने क्वेश्चन कर लिए हैं, बाकी के क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा, नहीं होते तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पता लगाना है कि इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ फाइंड। अभी तो आपको क्या था, पिछले क्वेश्चन में कुछ वैल्यूज़ दी हुई थी x की वैल्यू, और आपको पता लगाना था कि वो उसका ज़ीरो है या नहीं। तो अब क्या दिया हुआ है, अब आपको पॉलिनोमियल का ज़ीरो ही पता लगाना है कि आखिर वो x का कौन सा ऐसा नंबर हो जिस पर ये पॉलिनोमियल बन जाए ज़ीरो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो मतलब हम क्या करेंगे, लेट p ऑफ x इज़ इक्वल्स टू 0, यानी कि p ऑफ x हमें ज़ीरो तो लाना है, जब तो पता लगाना है। तो p ऑफ x की वैल्यू क्या है, x - 5 = 0। तो p ऑफ x यानी कि जो पॉलिनोमियल दिया है वो हमें ज़ीरो बनाना है। तो -5 है, हमने 8th क्लास में पढ़ा है, तो इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 0 + 5 दैट इज़ 5, यानी कि 5 एक ऐसा नंबर है जो इसमें डालेंगे तो ये पॉलिनोमियल पूरा का पूरा ज़ीरो बन जाएगा। अच्छा एक बात याद रखिएगा, पावर अगर 1 होती है तो उसका एक ज़ीरो होता है, और x की पावर अगर या x या वेरिएबल जो भी हो, x y t p जो भी हो, अगर पावर 2 होगी तो उसके 2 ज़ीरोज़ होते हैं, 3 होगी तो 3 ज़ीरोज़ होते हैं।
चलिए एक और ऐसा क्वेश्चन करते हैं तो आपको और अच्छा से क्लियर हो जाएगा। पी ऑफ एक्स इज़ एक्स, थर्ड पार्ट कर रहे हैं हम, 2x प्लस 5। तो सबसे पहले वही लेट पी एक्स इज इक्वल्स टू 0, यानी कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो किस पर होना चाहिए? पी ऑफ एक्स की वैल्यू पूरी 0 बनेगी। तो 2x प्लस 5 है, इसको उधर ले जाएंगे तो -5 और ये 2 मल्टीप्लाई से किधर आएगा? डिवाइड में। ऐसे ही हम एक और क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छा समझ आएगा। तो मैं करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट। इसके 5th पार्ट में दिया हुआ है पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x। तो लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0, 3x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 0/3, दैट इज़ 0, यानी कि 0 डालने पर ही ये 0 बनेगा। एक और पार्ट कर लेते हैं इसका, 7th पार्ट। पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू cx प्लस डी। तो वही लेट पी एक्स इज इक्वल्स टू 0, तो मतलब cx प्लस डी भी 0 होगा। cx इज इक्वल्स टू पॉजिटिव डी है -d और x इज इक्वल्स टू -d/c। तो ये हमने 2.2 पूरी कंप्लीट कर ली है। चलिए अब 2.3 की ओर बढ़ते हैं। मैं समझता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए ये क्वेश्चन अब हमारी 2.3 का पहला क्वेश्चन है। हमें इसमें रिमाइंडर पता लगाना है, यानी कि हमें रिमाइंडर थ्योरम लगानी है और हमें ये पता लगाना है कि इसका x+1 अगर से हम डिवाइड करें इस पॉलिनोमियल को तो हमारे पास क्या आएगा। तो बिल्कुल वैसे ही है, बस ये इसमें एक नया कॉन्सेप्ट ये आ गया है कि जिससे आपको पता लगाना है कि ये इसका रिमाइंडर निकालना है, जिससे डिवाइड करना हो। तो चलिए उसको हम इक्वल टू 0 ले लेंगे। क्या ले लेंगे? इक्वल टू 0। इस x+1 से डिवाइड करना है ना, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा -1। इसका मतलब x की वैल्यू -1 इसमें डालेंगे और जो भी आंसर आएगा वो हमारा रिमाइंडर होगा। x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। तो x की जगह हमें -1 डालने का है। -1³ 3 इंटू -1² 3 इंटू -1 प्लस 1। -1³ इज़ -1³ ऑड पावर है तो नेगेटिव आएगा, इवन पावर है तो पॉजिटिव आएगा। 3 1 ज़ा -3 प्लस 1। तो 1 से तो 1 कैंसिल हो गया, एक पॉजिटिव नेगेटिव, शायद ये भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 3 1 ज़ा ये तो पॉजिटिव 3 है और ये 3 0। तो यस, तो ये यस नहीं, हमें सिर्फ रिमाइंडर बताना है। तो ये हमारा रिमाइंडर हो गया 0। चलिए नेक्स्ट करते हैं अब हम। तो जैसे कि मतलब जो भी आपको x की वैल्यू दी है उसको 0 से इक्वेट करके पहले x की वैल्यू निकालनी है और पॉलिनोमियल में डाल देना है तो हमें रिमाइंडर मिल जाएगा। सेकंड पार्ट, x माइनस हाफ इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू -हाफ है तो उधर जाके पॉजिटिव हाफ हो जाएगा। डाल देते हैं x³ प्लस 3x² 3x प्लस 1 में। तो x³ तो यानी कि 1/2 का होल क्यूब, 3 इंटू 1/2 होल स्क्वायर, 3 इंटू 1/2 प्लस 1। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 1, 2 का क्यूब होता है 8, 1 का स्क्वायर 1, 1 3 ज़ा 3, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3/2 प्लस 1। तो टेकिंग एलसीएम 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ पर आ जाएगा 12 और यहाँ आ जाएगा 8। किसी को अगर एलसीएम में प्रॉब्लम है तो मैं डिस्क्रिप्शन में एलसीएम का लिंक डाल दूंगा, उसमें आप एलसीएम समझ सकते हैं। बहुत अच्छे से मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है, बिल्कुल बहुत इजी वे में आप उसको समझ सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। इसी तरह से हम थर्ड पार्ट को भी कर सकते हैं। भाई थर्ड पार्ट में तो पहले से ही 0 है, एक्स दिया हुआ था खाली। तो थर्ड पार्ट में जब x = 0 ले लेंगे तो आगे इधर तो कुछ है ही नहीं जो उधर भेजें, क्योंकि यहाँ तो -हाफ था उधर चला। तो x के लिए बस डायरेक्टली 0 0 0 तीनों जगह 0 डालेंगे, तीनों 0 हो जाएगा, बस 1 बचेगा। ऐसे ही हमें करना है। अभी नेक्स्ट पार्ट है हमारा, फोर्थ पार्ट इज़ x + पाई। तो बस x + पाई को इक्वल टू 0 ले लेते हैं। तो x + पाई इक्वल टू 0, दिस इज़ फोर्थ वन। तो x की वैल्यू आ गई -पाई डाल देते हैं इसमें। x³ ये जो हमारा क्वेश्चन था ना, इसमें डाल देते हैं। x की जगह -पाई का होल क्यूब, 3 इंटू -पाई होल स्क्वायर, 3 इंटू -पाई प्लस 1। तो -पाई³ हो जाएगा, ये हो जाएगा 3π² -पाई प्लस 1। ये ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। वेरिएबल्स जब ही ऐड सब्ट्रैक्ट होते हैं जब उनकी पावर सेम हो। सेम वेरिएबल तभी ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं जब उनकी पावर सेम हो। अब हम लास्ट पार्ट देखेंगे इसका,
लास्ट पार्ट जो हमें दिया हुआ है वो है पांचवा पार्ट। हाँ, 5 + 2x। भैया चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 + 2x। तो 5 + 2x = 0 लेंगे, 2x ऐसे ही रहेगा, +5 उधर जाएगा, -5 और -5/2। तीनों में x की जगह -5/2 डाल देते हैं। तो x का क्यूब है मतलब -5/2 का क्यूब, 3 × -5/2 होल स्क्वायर, 3 × -5/2 + 1। तो 5 5 5 -125 माइनस में आएगा क्योंकि ऑड पावर है, 2 2 2 8। इवन पावर है स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 25 × 3 हो जाएगा 75/4, प्लस माइनस 15/2 + 1। सबका एलसीएम ले लेते हैं, 8, 125, 150 एंड 60 एंड +8। प्लस वालों को जोड़ लेते हैं, 158 हो जाएगा, माइनस वालों को एक साथ जोड़ लेंगे, 185 डिवाइडेड बाई 8। तो फाइनल आंसर बचेगा -27/8। तो ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बिना देर किए। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 2 है इसी एक्सरसाइज का। तो इसमें हमें ये बोला गया है कि अगर इस पॉलिनोमियल को x + a से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा। तो बिल्कुल वही x + a = 0, x = -a। पुटिंग x = -a इन इक्वेशन दिस पॉलिनोमियल, x³ पहले पॉलिनोमियल लिख लेते हैं, 6x + a। व्हाट इज़ x? x इज़ -a, तो -a³। ठीक है, क्वेश्चन में आई थिंक यहाँ प्लस है, मुझे नहीं पता, या शायद यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस है। क्वेश्चन थोड़ा सा मुझसे गलत हो गया। चलिए, तो x + -a तो उधर जाके प्लस से हो जाएगा, तो हमें x की वैल्यू a डालनी है। तो a × a² 6 × a, यहाँ पे भी x की जगह a डाल दिया गया, -a। तो a³ 8² × a³ + 6a -a। तो ये तो कैंसिल होगा, सेम पावर। अभी देखो लाइक टर्म्स हैं, पावर भी सेम है, 6a - a इज़ 5a। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है, उसमें ये लिखा है कि 7 + 3x से अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमें पता लगाना है। तो बस उसको = 0 लेंगे, हमें x की वैल्यू मिल जाएगी और जो भी हमारा आंसर आएगा वो होगा हमारा रिमाइंडर। मतलब जिससे डिवाइड करना है ना, उसको 0 से इक्वेट करके x की वैल्यू ले लेंगे और पॉलिनोमियल में डाल देंगे। चलिए, ये क्वेश्चन है 2.4 का पहला, इसके 4 पार्ट हैं। इसने बोला है कि x + 1 अगर इनको डिवाइड करें इन चारों को तो क्या क्या रिमाइंडर आएगा। तो वही बिल्कुल हम रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे इसमें। तो x + 1 फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, x + 1 = 0, x की वैल्यू आ जाएगी -1। तो x की वैल्यू -1 इसमें डालेंगे, जो भी आंसर आएगा रिमाइंडर होगा, इसमें डालेंगे, इसमें डालेंगे, सब में डालेंगे। तो मैं फोर्थ पार्ट करा देता हूँ क्योंकि रूट से अक्सर बच्चों को डर लगता है। x³ x² 2 + √2x + √2। तो हमें x की वैल्यू डाल देनी है -1 -1³ -1² 2 + √2 अगेन -1 + √2। जितने भी x थे, 3 जगह x थे, तीनों जगह x की -1 डाल दी। -1 का क्यूब -1, ये माइनस बाहर है लेकिन -1 का स्क्वायर जो आएगा वो 1 आएगा। अब इस -1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -1 × 2 -2 -1 × √2 -√2। आई थिंक लास्ट में ये √2 नहीं है, पता नहीं, देखते हैं क्या है। अच्छा, √2 ही है। अब -1 हो जाएगा, -2 ब्रैकेट ओपन करेंगे। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो वो ब्रैकेट के अंदर वाले के साइन, तो माइनस प्लस अगेन माइनस प्लस √2, एक 2 पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो √2 + √2 हो जाता है 2√2। तो ये हमारा रिमाइंडर हुआ। तो मतलब अगर ये एग्जैक्टली 0 आ जाता है, बार बार हम इस बात को ध्यान में दे रहे हैं कि अगर 0 आता है रिमाइंडर, जिस पॉलिनोमियल की वैल्यू डाली है हमने x + 1 से, अगर ये 0 आ जाता रिमाइंडर तो इसका मतलब x + 1 इसका फैक्टर होता। मतलब जिसमें भी 0 आ जाएगा उसमें फैक्टर होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसे ही दिया हुआ है, 2 पॉलिनोमियल हमें दिए हुए हैं और पता लगाना है कि वो उसका फैक्टर है या नहीं।
तो हम क्या करेंगे, एक पी एफ एक्स दिया हुआ है और एक जी एक्स दिया हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए आपकी बुक में जब देखेंगे, मैं आपको भी क्वेश्चन लिख के दिखा देता हूँ ताकि आपको ये अच्छे से समझ आ जाए। उसमें हर क्वेश्चन का पी एक्स और जी एक्स अलग अलग है। तो जैसे कि हमें पी एक्स दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1 और जी ऑफ एक्स दिया हुआ है x प्लस 1। तो ये हमें पता लगाना है कि जी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स का पॉलिनोमियल है कि नहीं, ये पता लगाना है इसका। तो कोई बात नहीं, जी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 ले लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी -1। तो इसमें पॉलिनोमियल में x की वैल्यू -1 डालेंगे, अगर 0 आ गया तो लिख देंगे यस जी एस इज़ फैक्टर ऑफ पी एक्स, अदरवाइज़ नो कर देंगे। तो मुझे लगता है ये आप खुद कर लेंगे क्योंकि हम इसके बारे में काफ़ी समझ चुके हैं। लेकिन दिमाग में ये डाल लेना है कि अगर 0 आएगा तो फैक्टर है, और अगर फैक्टर है तो 0 आएगा ही आएगा। अगर हमें पहले से ही कह दिया जाए कि फैक्टर है तो इसका मतलब रिमाइंडर 0 आएगा ही आएगा, क्योंकि अगला क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है। अगला क्वेश्चन करने से पहले इसके जो 3 पार्ट है पहले आप वो पूरे कर लीजिएगा, उसके बाद बात करेंगे। इसने बोला x-1 इज़ फैक्टर ऑफ, फर्स्ट पार्ट में p ऑफ x इज़ x² प्लस x प्लस k। ध्यान से देखिएगा, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में। x-1 बोला गया है, इसका फैक्टर है फर्स्ट पार्ट का, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो मैंने क्या बोला, फैक्टर कब होता है, जब रिमाइंडर 0 आता है। और अगर पहले से ही लिखा है कि वो फैक्टर है तो मतलब रिमाइंडर 0 आएगा ही आएगा। तो इसमें पहले से ही लिखा हुआ है कि गिवन है, इसका मतलब x-1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। यानी कि अगर इसमें x की वैल्यू 1 डालेंगे तो ये पूरा क्या बन जाएगा, 0, क्योंकि फैक्टर है। यानी कि p ऑफ 1² प्लस 1 प्लस k इक्वल टू क्या बन जाएगा, 0। तो 0 पर नेक्स्ट स्टेप में भी लिख सकते हो या यहाँ भी लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0, 1 प्लस 1 इज़ 2 प्लस k इक्वल टू 0। तो +2 जो है जब हमारा उस साइड जाएगा तो आ जाएगा -2। एक पार्ट ऑड करेंगे तो और अच्छा समझ आएगा। रूट वाला कर लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। रूट वाले में हमें दिया हुआ है p ऑफ x इक्वल टू, एक बार मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ। p ऑफ x इज इक्वल टू दिया हुआ है kx², थर्ड पार्ट है ये, माइनस √2x प्लस 1। अच्छा, x-1 ही है, इसके लिए भी फैक्टर जो है x-1 ही है। तो क्या करेंगे, x-1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 1, पुटिंग x इज इक्वल टू 1 इन दिस एंड इक्वेटिंग बाई 0, p ऑफ 1 k इंटू 1² माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो k 1² तो 1 ही होता है, तो 1 इंटू k इज 1, √2 इंटू 1 इज़ √2 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये दोनों उधर चले जाएंगे, इस इक्वल टू की ज़रूरत नहीं है। माइनस √2 उधर जाएगा तो बनेगा √2 प्लस का, और प्लस 1 उधर जाएगा तो बनेगा -1। तो ये हमारी x की वैल्यूज़ आ गई हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपको खुद करना है, उसमें सिर्फ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है। अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं आती है तो मैं इस वीडियो में लिंक ज़रूर डाल दूँगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए, ताकि आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी अच्छे से कर सको। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर, जो इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आता है। हैवी वेटेज में, हैवी वेटेज मतलब जैसे कि क्वेश्चन पेपर 4 पार्ट में डिवाइड है, तो A B C D, तो D वाला पार्ट सबसे ज़्यादा मार्क्स वाले का होता है ना। ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स या 5 मार्क्स या 6 मार्क्स का होता है, वैसे तो 4 का ही होता है लास्ट। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमें करना है x³ माइनस 2x² प्लस -x प्लस 2। तो इसमें क्या करना है, हमें इसके फैक्टर्स करने हैं। फैक्टर्स करने के लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले इसमें x इज इक्वल टू, हिट एंड ट्रायल मेथड करेंगे, x इज इक्वल टू 1 डालेंगे सबसे पहले अपने मन से। सबसे पहले 1 डाल के देखेंगे, 1 का क्यूब 2 इंटू 1 का स्क्वायर -1 प्लस 2। तो 1 का क्यूब हो गया 1, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 2, -1 प्लस 2, 2 से 2 कट गया, 1 से 1, यानी कि x इज इक्वल टू 1, इसका 0 है।
तो 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 1 था ना, 1 इधर आएगा तो आ जाएगा x माइनस 1। हो सकता है 1 पे नहीं आता तो फिर डालते -1, हो सकता है -1 पे भी नहीं आता तो फिर डाल के देखते 2, मतलब 0 आना चाहिए। अब ये मत सोचिएगा कि ऐसे कब तक डालेंगे, मान लो 50 पे आया ना, आप 9th स्टैंडर्ड में हो तो आपके हिसाब से पहले 1 डालेंगे, फिर -1, फिर 2, फिर -2 और 3 और -3, इनमें ही आएगा 100%। इससे ज़्यादा आगे नहीं आता है। मतलब वो क्वेश्चन ऐसा ही बनाते हैं कि इनमें से ही किसी एक पर 0 आ जाए, तो घबराइएगा मत, ठीक है ना। तो x माइनस 1 इज़ द फैक्टर ऑफ दिस, इसका मतलब x माइनस 1 इज़ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। इसका मतलब हम क्या करेंगे, अब इसको लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करेंगे। एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। ये डिवीज़न भी अगर किसी को नहीं आता है तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन भी डाल दूंगा, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, वो आप देखोगे तो आपको डिवाइड बहुत आसान लगने लगेगा। हम यहाँ x को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x क्यूब, x² को वापस -1 से करेंगे तो x, फिर साइन चेंज करते हैं, ये कट जाएगा, बचेगा -x² माइनस, तो -x से करेंगे x इंटू -x माइनस x² x इंटू दिस प्लस x, साइन चेंज करेंगे अगर तो ये माइनस हो जाएगा -2x प्लस 2, -2 से करेंगे तो -2x प्लस 2 दैट इज़। तो ये जो हमारा क्वोशंट आया है, अब इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो जाएगी इसकी x माइनस 2 x प्लस 1, तो क्या फैक्टर हुए, एक तो ये था ही x माइनस 1 और 2 ये, तो फाइनल आंसर होगा x माइनस 1 x माइनस 2 और x प्लस 1। ये आपको करने हैं, बाकी के 4 क्वेश्चन इसी तरह से, बस पहले 1 डाल के देखना है, फिर -1 डाल के, मतलब जिस पे मान लो 1 पे नहीं आता, सपोज़ इस पे आता, सपोज़ x माइनस 1 x प्लस 1 x इक्वल टू -1 पे आता, तो -1 इधर आके क्या बन जाता है x प्लस 1, फिर हम x प्लस 1 से डिवाइड करते, x प्लस 1 पे भी नहीं आता, 2 पे आता तो फिर वो इधर आके x माइनस 2 हो जाता, फिर x माइनस 2 से डिवाइड करते, मतलब 3 से पहले आ ही जाता है अक्सर, ठीक है ना। आपको जो 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसमें आ ही जाएगा। तो चलिए अब आप इसको करिएगा कि मैं 2.5 भी इसी वीडियो में बनाता तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि जितना अब तक हमें लगा है इतना ही टाइम हमें 2.5 में लगना है, तो इसीलिए अभी हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 2.5 का भी बना दूंगा। फ़िलहाल अभी आप ये अच्छे से ज़्यादा इसको देखिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।